मीरा की एक सत्य घटना। एक बार इंग्लैंड के महाराजा ने अकबर को पत्र लिखते हुए पूछा, आपके भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है? तब अकबर विचार करने लगा, सबसे सुंदर रूप किसका हो सकता है? जब तानसेन उनके नज़दीक बैठे थे, उसने तानसेन से पूछा, तानसेन तुम्हें पता है इस भारत में सबसे सुंदर रूप किसका है? तब तानसेन कहने लगे, हमारे भारत में सबसे सुंदर रूप तो वृंदावन के ग्वाले का है। तब अकबर ने पूछा, वह वृंदावन का ग्वाला कौन है? तब तानसेन ने कहा, वह भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार पत्र में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखकर अकबर ने वह पत्र इंग्लैंड की ओर रवाना कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन तुम कहते हो भगवान का रूप बड़ा प्यारा है, अरे सारी दुनिया उनसे प्यार करती है, पर क्या ऐसा भी है कोई इंसान जिससे भगवान प्यार करते हों? तब तानसेन ने कहा, अवश्य है, इस दुनिया में ऐसे इंसान बहुत सारे हैं जिनसे भगवान प्यार करते हैं। तानसेन की बात सुनकर अकबर ने कहा, अगर हो सके तो मुझे भी उनके दर्शन करवाओ। तानसेन कहने लगा, अवश्य लेकर चलूँगा, पर तुम्हें अपना रूप बदलना पड़ेगा। अकबर तो सम्राट था, उसने कहा, मैं उनके दर्शन के लिए अपना रूप बदलने को तैयार हूँ। इस प्रकार तानसेन और अकबर ने अपना रूप परिवर्तन कर लिया। अब वह दोनों धीरे धीरे दिल्ली से चलते हुए चित्तौड़ तक आए। चित्तौड़ तक पहुंचकर उन्होंने पूछा, यहाँ भक्त मीराबाई कहाँ का महल कहाँ पर है? किसी ने बताया, वह जो दूर एक महल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भक्त मीरा रहती है। वह दोनों साधु का वेश बनाकर जैसे ही मीरा के महल में जाने वाले थे, कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। वह कहने लगे, हम भक्त मीरा के दर्शन करने के लिए बड़े दूर से चलकर आए हैं, हमें उनका दर्शन करना है। तब महल के बाहर खड़े सैनिक कहने लगे, अरे मीरा यहाँ नहीं रहती है, वह तो सारा दिन गिरधर गोपाल के मंदिर में पड़ी रहती है। तुम्हें उनका दर्शन करना है तो वहाँ चले जाओ। उस सिपाही की बात सुनकर अकबर और तानसेन गिरधर गोपाल के मंदिर में आए। जैसे ही वह मंदिर में जा रहे थे, उन्होंने देखा एक छोर पर बैठी मीरा अपने आँखों से आंसू बहा रही है। उसकी यह विरहावस्था देखकर अकबर दंग रह गया। वह मीरा का तेज देखकर हैरान हो गया। सोचने लगा, एक साधारण इंसान में इतना तेज कैसे बच सकता है? पर तानसेन की बात मानकर वह कोने में बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, मीरा के नेत्र खुले। उसने देखा, दो साधु मेरे पास आए हैं। बड़े इज्जत मान के साथ मीरा ने उन दोनों महापुरुषों की सेवा की। अकबर तो शांत रहा, पर तानसेन ने कहा, मुझे भजन गाना आता है, क्या मैं आपके गिरधर गोपाल को एक भजन सुना सकता हूँ? तब मीरा ने कहा, अवश्य सुनाएं। तब तानसेन ने एक बड़ा ही सुंदर भजन गाया। उस भजन को सुनकर मीरा अधिक प्रसन्न हो गई। वह कहने लगी, आप दोनों कुछ समय यहीं विश्राम कीजिए। तब वह कहने लगे, नहीं, अभी तो हमें जाना है, हम पुनः फिर कभी आपके गिरधर गोपाल के दर्शन करने आएंगे। जब वह दोनों जाने लगे, तब अकबर के मन में एक विचार आया। उसने अपने गले की महंगी से महंगी मोती की माला उतार कर गिरधर गोपाल को भेंट करने की कोशिश की। तब मीरा कहने लगी, अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे गिरधर गोपाल को सिर्फ भक्ति और प्रेम चाहिए। तुम यह माणिकों की माला अपने साथ वापस लेकर जाओ। तब अकबर जिद करता हुआ कहने लगा, मेरी इच्छा है, मैं ऐसे ही भगवान गिरधर गोपाल के चरणों में भेंट करूं। इस प्रकार वह गिरधर गोपाल को अपनी माला चरणों में भेंट कर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद भक्त मीरा ने उस माला को सफाई कर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में चढ़ा दिया। जब वह माला भगवान श्री कृष्ण के अंगों पर चढ़ी, कहते हैं उसे देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे। इतने में मीरा की ननद उद्दाबाई भी वहाँ आई।
जब उसने वह महंगी मणिकों की माला देखी वह हैरान हो गई। वह सोचने लगी, अवश्य कोई राजा यहाँ पर आया है, हो सकता है मेरी भाभी का किसी राजा के साथ गलत संबंध हो। ऐसा सोचकर वह अपने भाई के पास गई। राणा विक्रम को जाकर बताने लगी, मैंने देखा है, अभी अभी कोई व्यक्ति मीरा के गिरधर गोपाल को माला चढ़ाकर गया है, आप जाकर पता लगाओ वह कौन है। अब राणा विक्रम तो वैसे ही मीरा से द्वेष भाव रखता था। वह जल्दी से गिरधर गोपाल के मंदिर में आया और जब उसने वह मोतियों की माला देखी, जैसे ही वह माला के नज़दीक जाने वाला था, पहले तो उसने उस माला को खींचने का प्रयास किया, पर अचानक से वह माला टूटकर स्वयं मीरा के नज़दीक आकर गिरी। राणा विक्रम इतना मूर्ख था, यह चमत्कार देखने के बाद भी उसका मन भक्ति से भरा नहीं। उसने वह माला मीरा से खींच ली और उसे अपने महल में लेकर आया। उसने महल में आकर उस माला को देखा। माला को देखकर हैरान हो गया। उसके हर मोती पर अकबर का नाम लिखा हुआ था। वह मन से क्रोधित होकर सोचने लगा, लगता है हमारे महल की महारानी मीराबाई हमारे दुश्मनों से मिल गई है, इसलिए उसने अकबर की माला स्वीकार कर ली है। क्योंकि उस समय राजपूतों और मुगलों का आपस में बड़ा ही युद्ध चलता था। इस हार को देखकर राणा का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उसने विचार किया, मैं अब मीरा को यहाँ से भगा दूंगा या तो उसे मारकर समाप्त कर दूंगा, क्योंकि पहले भी उसने बहुत बार प्रयास किए थे मीरा को मारने के लिए। उसने एक टोकरी में विषधर सांप डालकर भेजा था और उससे कहा था, मीरा को जाकर कहना ये शालिग्राम है। जैसे ही मीरा ने उस टोकरी को खोला, वह विषधर सांप शालिग्राम के रूप में परिवर्तन हो गया। राणा को यह बात पता थी, मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, इसलिए उसने बड़ी युक्ति से एक उपाय निकाला। उसने मन में सोचा, जो गिरधर गोपाल है वही मीरा की शक्ति है, क्यों ना गिरधर गोपाल की मूर्ति को ही मंदिर से निकालकर नदी में फेंक दिया जाए। जैसे ही यह मूर्ति डूब जाएगी, उसे देखकर मीरा भी अपने प्राणों को नदी में समाप्त कर देगी। ऐसा विचार कर क्रोधित वो मीरा के मंदिर में आया और मंदिर में पहुंचते उसने गिरधर गोपाल की मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया। पहले तो वह बहुत प्रयास किया मूर्ति निकालने पर मूर्ति ठस से मस नहीं हो रही थी। वह पुनः क्रोधित हो उसने 3-4 सिपाहियों को और लगाया। तब उन्होंने मिलकर उस मूर्ति को मंदिर से निकाल चित्तौड़ के तालाब में फेंक दिया। जैसे ही वह मूर्ति फेंकी गई, मीरा के प्राण तो कंठ में आ गए। बिना भगवान के भक्त कैसे रह सकता है। कहते हैं जिस तालाब में वह मूर्ति फेंकी थी, उसी तालाब में मीरा ने भी छलांग लगा दी। जैसे ही मीरा ने उस तालाब में छलांग लगाई, कहते हैं गिरधर गोपाल की मूर्ति मीरा के हाथों में आ गई। पर अब एक चमत्कार हुआ। वह इतना अलौकिक चमत्कार था जिसके विषय में राणा ने सोचा भी नहीं था। अब मीरा ने चित्तौड़ के तालाब में छलांग लगाई थी। उसे निकलना तो चित्तौड़ के ही तालाब से था, लेकिन वह जाकर निकली वृंदावन की यमुना नदी के अंदर से, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का निवास था। जब मीरा ने बाहर निकलकर देखा तो वह हैरान हो गई। मैं डूबी तो चित्तौड़ में थी, पर प्रकट यहाँ वृंदावन में यमुना नदी से हो रही हूँ। वह समझ गई ये भगवान का ही प्रताप है। वह मूर्ति को लेकर बाहर आई। अब तो वृंदावन रहकर ही भक्तिमयी माता मीरा ने भगवान की उपासना करने लगी। जब राणा विक्रम को यह बात पता चली तो वह बड़ा क्रोधित हो गया। उसने बड़े प्रयास किए मीरा को पुनः चित्तौड़गढ़ लाने के, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि समाज में उसकी कोई बुराई हो, लोग उस पर लोग इस प्रकार कहें कि राणा सांगा की पुत्रवधू वृंदावन में संतों के साथ भक्ति कर रही है। राणा विक्रम तो चाहता था मैं मीरा को पुनः अपने महल में लेकर आऊं और महल में लाकर ही उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दूं। उसका ये प्रयास भी सफल हुआ। वह किसी प्रकार मनाकर मीरा को अपने महल में लेकर आया। अब तो उसने बड़े प्रयास किए मीरा के भक्ति में विघ्न डालने के, पर
जिसका परमात्मा में विश्वास होता है उसकी भक्ति तो सफल हो जाती है। मीरा जब बहुत परेशान हो गई तब वह उसने भक्त तुलसीदास जी को पत्र लिखकर पूछा, इस स्थान पर रहकर मेरी भक्ति में बड़े विघ्न आ रहे हैं, आप कोई उपाय बताएं इससे मेरी भक्ति सफल हो सके। तब भक्त तुलसीदास जी ने पत्र लिखकर कहा, जिसको भगवान राम से प्रेम नहीं है ऐसे संगी संबंधियों को त्याग करने में ही भलाई है। श्री तुलसीदास जी महाराज की बात मानकर मीरा अब द्वारका आ गई। जैसे ही मीरा ने चित्तौड़ का त्याग किया, कहते हैं चित्तौड़ में दुखों का पहाड़ टूट गया। अब तो आए दिन मुगलों की सेनाएं चित्तौड़ पर हमला करने लगी। बहुत लोग यतीम हो गए, कईयों के सुहाग उजड़ गए। कई ब्राह्मणों ने आकर राणा विक्रम से कहा, अब आप प्रयास करो, अपने भक्त को रुष्ट किया है। जाकर मीरा को पुनः श्री कृष्ण भक्त